सिद्धार्थ गौतम के सवालों का जवाब इसको मिल गया था कि सिर्फ मेरा ही बेटा नहीं गया, इस दुनिया में हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है। देखिए बेटा, नेक्स्ट चैप्टर आपका है द सरमन एट बनारस। सरमन समझते हैं क्या होता है? तो कोई भी जो रिलीजियस स्पीच होती है उसी को हम सरमन कहते हैं, या हम यूं कह सकते हैं उपदेश। रिलीजियस मतलब किसी भी धर्म से जोड़ करके जब कोई नसीहत दी जाती है, किसी चीज को समझाया जाता है, तो उसी को हम सरमन कहते हैं। ये लिखा है बनारस एक शहर का नाम है, इसके कोई हिंदी मतलब नहीं है, ठीक है। अब इस चैप्टर में बेसिकली सरमन एट बनारस में हुआ क्या था कि एक बंदा था जिसका नाम, एक लोग थे जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ गौतम को ही गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, ठीक है। सिद्धार्थ गौतम को ही गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। अगर हम इनकी जिंदगी के बारे में पढ़ें तो ये तकरीबन जब 12 साल के थे तो 12 इयर्स ओल्ड, जब ये 12 साल के थे तो क्या हो गया था? सेंट टू स्कूल। मतलब इनको 12 साल की उम्र में स्कूल भेज दिया गया था कि आज की तरह स्कूल नहीं जाना कि सुबह 8 बजे जाओ और बाद फिर से 2 बजे फिर से सरपा टांडो करो। और आजकल के टाइम पर ज्यादातर बच्चों को इसलिए भेज दिया जाता है कि जही तो तेरे में घर हल्लू कराई चिल्लाइए नहीं, ठीक है। और वही लोग जब यहाँ आते हैं तो कभी शांत नहीं बैठते, ना तो कोई सुनते हैं, सीधी सी बात, ठीक है। तो अपना परिचय आप इस अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अच्छा बेटा, जब जाते थे तो क्या करते थे? ऐसा नहीं कि चले आओ, जाते थे, वहीं रहते थे। रहने के बाद फिर आराम से बाद में 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आते थे, ठीक है। अच्छा, जब इनकी उम्र 16 साल की हो गई तब इनके ब्याह करे हुआ। हाँ बेटा, ये बाल विवाह के शिकार थे। मतलब 12 साल पे पढ़ने के लिए गए, 4 साल बाद लौटे 16 इयर्स पर फॉर मैरिज। मतलब इनको फॉर मैरिज, विवाह के लिए, अच्छा मैरिज के लिए, इनकी खुशियों के अंत के लिए, इनके सपनों की शहजादी इनकी राजकुमारी को ढूंढ दिया गया, ठीक है। 16 साल के हुए तो शादी के लिए इनको घर पर वापस आना पड़ा। और इनको जो है वो एक कह सकते हैं कि प्रिंसेस से इनको एक सुपुत्र की प्राप्ति हुई, सन की, बेटे की प्राप्ति हुई। तकरीबन 25 साल तक, ठीक है। जब ये 25 साल तक थे तो इन्होंने प्रिंसली लाइफ जिया था। प्रिंसली लाइफ का मतलब है राजकुमार का जीवन जिया था। मतलब तकलीफ क्या होती है? तकलीफ को हिंदी में कहते हैं ग्रीफ। ग्रीफ क्या होती है मतलब भाई तेरा, मतलब इनको नहीं पता था दुख क्या होता है, इस बारे में इनको कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है। मतलब 12 साल के थे तो पढ़ने के लिए गए, 16 साल पर शादी के लिए वापस आए, इनके लिए राजकुमारी ढूंढा गया, राजकुमारी से इनको बेटे की प्राप्ति हुई, 25 साल तक अच्छी जिंदगी जिए। उसके बाद क्या हुआ? मतलब 25 साल तक दुख क्या होता है इन्होंने कभी देखा ही नहीं। इसके बाद क्या हुआ? ही वेंट फॉर हंटिंग। हंटिंग समझते हैं? शिकार करने के लिए। मतलब जब ये राजकुमार थे और बाद में जब कुछ समय जब बीत गया, उसके बाद ये जब शिकार करने के लिए गए तो शिकार करते समय इन्होंने कई सारे लोगों की मुलाकात हुई। मतलब एक बुजुर्ग आदमी मिला, एक बीमार आदमी मिला, और एक आदमी था जिसकी अर्थी को लेकर के जा रहे थे, मतलब जिसकी जिंदा लाश को लेकर के जा रहे थे। अरे बेटा, लाश कैसे जिंदा हो सकती है बेटे? हाँ, जिंदा लाश होते हैं, मतलब ऐसे सुध बुध खोए बैठे रहो, ऐसे न पढ़े मतलब न लिखे मतलब न किताब का भी कुछ लोग चैप्टर में जान पाए, चैप्टर में नमो के बारे में बात करिए, यही जिंदा लाश होते हैं। दैट मींस कोमा। मतलब अपने आप में अपने घर परिवार में मस्त रहना और पढ़ाई पर ध्यान देना, इसी को जिंदा लाश कहते हैं। हाँ बेटा, तो 25 साल तक इनको कुछ नहीं पता था, मतलब दुख तकलीफ से कभी भी वाकिफ नहीं थे। फिर 25 साल बाद जब शिकार करने के लिए जब निकले तो इन्होंने एक जो है वो ओल्ड मैन देखा, ठीक है। एक कह सकते हैं कि सफर्ड मैन देखा, मतलब एक बूढ़ा आदमी था, और एक के फनरल को यानी लाश को ले जाया जा रहा था। इन्होंने जब दुनिया में गए तो इन्होंने तमाम तकलीफों से इनका राब्ता हुआ। इन्होंने देखा कि दुनिया में तकलीफें बहुत ज्यादा है। फिर इन्होंने सोचा मैं अपनी प्रिंसली लाइफ को त्याग देता हूं। मतलब अब तक मैं क्या था? सिद्धार्थ गौतम। अब मैं क्या बनना चाहता हूं? गौतम बुद्ध। मतलब इन्होंने सोचा, अच्छा इसके लिए इन्होंने क्या किया? अपने घर परिवार और राजशाही हुकूमत को इन्होंने त्याग दिया। त्याग देने के बाद ये चाहते थे कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मोक्ष की प्राप्ति से क्या मतलब है?
कि मुझे सबकी समस्या के समाधान का ईश्वर मुझे एक हुनर दे दे। मतलब उन्होंने धन दौलत नहीं मांगा। फिर ये जो थे वो ही वेंट फॉर इनलाइटमेंट, मतलब इनलाइटमेंट का मतलब होता है मोक्ष। ठीक है, ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकले। मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकले मतलब क्या है कि मुझे इतना ईश्वर ज्ञान दे कि मैं सबकी समस्या का समाधान कर दूं। क्या हमारे आसपास में या कहीं दूर दराज जाने पर ऐसे लोग मिलते कि नहीं मिलते? अच्छा आप बताइए, आप किसी के यहां गए हैं और किसी का डेथ हो गया तो आप क्या समझाते हैं? ना रो, जोन हुए कि रहा जोन है, भगवान या अल्लाह तोहरे चाट छोड़ दिए, उनके देखभाल करो। उन्हें कहते अपन जान न खो, यही तो नसीहत देते हैं। पर गौतम बुद्ध का उपदेश इन सबसे हटके था। या आप स्ट्रेस परेशान होते हैं तो कुछ बताएंगे ये होना था यही हुआ। मतलब हम लोग की जो एक्सप्लेनेशन होती है वो एक जनरल टर्म होती है, मगर इस कहानी में हम देखेंगे सिद्धार्थ गौतम ने कौन सा स्पीच दिया था, कौन सी सरमन दी थी, जिससे ना सिर्फ गली मोहल्ले में बल्कि उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी हम आज किताबों में उनके बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हमसे अलग थे। खैर, तो सिद्धार्थ गौतम ने क्या उपदेश दिया, उपदेश किस शहर में दिया, उपदेश किसको दिया, उसको क्या समस्या थी, यही सारी चैप्टर्स को पढ़ेंगे सरमन 8 बनारस में। इनलाइटमेंट के लिए गए तो कई साल भटके? 7 साल, 7 ईयर्स, 7 साल तक भटकते रहे कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और इनको मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ कितने दिन में हुई? 7 दिन में। 7 साल भटके और मोक्ष की प्राप्ति कितने दिन में हुई? 7 दिन। दरअसल मोक्ष की प्राप्ति कहां हुई? तो मोक्ष की प्राप्ति हुई अंडर पीपल ट्री। एक पीपल के पेड़ के नीचे 7 दिन तक बैठे रहे। 7 दिन तक लगातार बैठने के बाद इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अच्छा, इसको मतलब कह सकते हैं कि पीपल ट्री को बोधि ट्री के नाम से भी जाना जाता है। बोधि ट्री को हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, ट्री ऑफ विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता या बुद्धि। मतलब किस पेड़ के नीचे बैठे? पीपल ट्री। आपको एग्जाम में मिलेगा अंडर विच ट्री सिद्धार्थ गौतम वाज सिटिंग, अंडर बनियान ट्री, अंडर बोधि ट्री, अंडर नीम ट्री। तो कौन सा हो जाए? अंडर बोधि। मतलब अगर पीपल ना है तो बोधि सही है, और इहो ना है तब ट्रू ऑफ जो है ट्री ऑफ विजडम सही है। ज्यादा चांसेस आपको क्या मिलेंगे? या तो बोधि ट्री मिलेगा या तो पीपल ट्री मिलेगा। ठीक है, एमसीक्यू में एक चीज बन सकता है। ठीक है, what was his age when he went for school? वो जब स्कूल जा रहे थे तो कितने साल के थे? At what year he came back for marriage? 16 साल पर गए। Until when he lived the princely life? कब तक इन्होंने ये कह सकते हैं 25 साल तक इन्होंने जिंदगी जी। किस पेड़ के नीचे मोक्ष की प्राप्ति हुई? कितने दिनों में हुई? और कितने दिन भटके थे? 7 साल भटके, 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति हुआ। मोक्ष की प्राप्ति देने के बाद इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश कहां पर दिया? बनारस में। अब ये उपदेश किसको दिया, हम इनके बारे में देखते हैं। तो दरअसल बेटा जो इन्होंने उपदेश दिया था वो एक वुमेन को दिया था, औरत को दिया था। उस औरत का नाम था किसा गौतमी। किसा गौतमी नाम की औरत को इन्होंने उपदेश दिया था। दरअसल उपदेश क्या था? किसा गौतमी का एक संतान था, एक बेटा था। उस बेटे की डेथ हो गई थी, मर चुका था। तो अपने मरे हुए बच्चे को अपनी गोद में लेकर के सबके पास जाती थी और कहती थी कोई दवा बता दो मेरा बेटा जिंदा हो जाए, कोई दवा बता दो मेरा बेटा ठीक हो जाए। वैसे ही माँ की मोहब्बत को हर मोहब्बत की माँ नहीं कही गई। एक माँ जैसी मोहब्बत कोई नहीं दे सकता और एक पिता से बढ़कर साया भी कोई नहीं दे सकता। ठीक है, आपका रंग रूप, आप अच्छे हो बुरे हो, कितनी भी गलतियां या कितनी बड़ी गलतियां भी कर ले आप, तो मां ना किसी से कहती है और ना आपसे भेदभाव करती है। और ये समाज आपके एक को 4 बताएगा और उसको बहुत बुरी तरीके से फैलाएगा, लेकिन मां आपके गलत होने पर भी वो आपको अपना बताएगी। तो वो मां अपने बेटे को लेकर के घूम रही है, कोई बता दे, कोई दवा बता दे मेरा बेटा जी जाए। अब सबके पास जाती तो सब परेशान हो जाते, भैया इसको कौन सा दवा बताए। वो कहती थी कोई डॉक्टर बता दो, कोई वैद्य बता दो, कोई दवा बता दो, मैं खिला दूं मेरा बेटा फिर से जी जाए। ये पता लगाता है कि उस मां की मोहब्बत अपनी औलाद के लिए कितनी थी। तो जब लोग थक गए तो उन्होंने कहा हाँ, एक बंदा है जो तुम्हारी समस्याओं का समाधान दे सकता है। वो बंदा कौन है? सिद्धार्थ गौतम, जिनको किस नाम से जाना जाता है? लोगों ने कहा जाओ उसके पास जाओ, सिद्धार्थ गौतम के पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। अपनी उस बेटे के प्रेम में पागल ये औरत गई। उसने कहा महाराज जी
मेरे बेटे को आप ठीक कर दो। उसने कहा हाँ ठीक है, मैं ठीक कर दूंगा। तो कहा ऐसा है कि तुम जो है वो हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड ले आओ। हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड जाने थी ना बेटा, सरसों या लाही। कितने घर से? 5 घर से। ठीक है, उसने कहा जाओ मैं तुम्हारे बेटे ठीक कर दूंगा। 5 घरों से तुम मस्टर्ड, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, हैंडफुल मतलब हाथ से भरा नहीं मुट्ठा, 5 मुट्ठी मस्टर्ड सीड ले आओ। तो उसने कहा ठीक है मैं ले आऊंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने कहा सुनो, तुम वो मस्टर्ड सीड ऐसे घर से लाना जिसके घर में उसके माता पिता, भाई बहन, नात रिश्तेदार किसी की डेथ ना हुई हो और ना ही कोई तकलीफ हो। तो उसने कहा ठीक है जा रहे हैं भाई। वो क्योंकि वो अपने बेटे की उस विरह में पागल थे, उसको समझ नहीं आ रहा था ये क्या कह रहे हैं। कि लोगों के घर जाती, कहती ऐसा मेरा बेटा बीमार है और बुद्ध जी ने कहा है कि एक मुट्ठा लाही दे दो, तो दे दो मेरा बेटा जान बच जाए। सबने कहा ले लो भाई। फिर जब वो कहती कि आपके घर में किसी की डेथ तो नहीं हुई है, आपके घर में कोई तकलीफ या भाई बहन माता पिता रिश्तेदार की डेथ तो नहीं हुई है, तो सब हाथ जोड़ लेते हैं। देखो बहन अगर तुम्हें चाहिए तो सीट ले लो, अदरवाइज मेरे जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी तकलीफों को तुम ताजा प्लीज मत करो। तुम्हें चाहिए तो ले लो, अदरवाइज यहां से चले जाओ। अच्छा, फिर ऐसा करके एक घर जाती, दूसरे घर जाती, तीसरे घर जाती, सैकड़ों घर जाने के बाद भी कोई ऐसा घर ना मिला जहां पर ऐसी कोई समस्या नहीं। अगर हम सब अपने आप को ले लें, क्या हम सबके घरों में ऐसी घटना घटी है? बिल्कुल घटी है। कोई नहीं है जो सक्षम हो, कोई नहीं जो संतुष्ट हो, कोई नहीं जो खुश हो। हर किसी का इस बट हमेशा से लगा है, लगा था और लगा रहेगा। कोई संतुष्ट नहीं, किसी को अपने आप से सेटिस्फेक्शन नहीं है, किसी को अपने शौक से सेटिस्फेक्शन नहीं है, किसी को अपने घर से सेटिस्फेक्शन नहीं है, घर है तो गाड़ी से सेटिस्फेक्शन नहीं है, बिहेवियर से सेटिस्फेक्शन नहीं है। मतलब बिहेवियरों सहित ना ऐसा जगह बस गए कि पूरा एकदम से अच्छा नहीं लगा था। वो ना बहुत बड़े शहर में बसे चाहिए। लोगों की अपनी विचारधाराएं होती हैं। मतलब ये बेटा चाहे कि गरीब हो चाहे धनवान हो, इस धरती पर जितने भी लोग हैं कोई संतुष्ट नहीं है। ठीक है, ये बट सबका लगा है। ये जब सबके घर गई तो सिद्धार्थ गौतम के सवालों का जवाब इसको मिल गया था कि सिर्फ मेरा ही बेटा नहीं गया, इस दुनिया में हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है। फिर वो लौटी सिद्धार्थ गौतम के पास, तो फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा मेरा जवाब मिल गया। फिर उन्होंने कहा बैठो, उसके बाद समझाया कि देखो अगर किसी के जाने के बाद अगर हम रोते हैं तो उससे हम अपनी तकलीफ को बढ़ावा देते हैं। जो होना था वो हुआ, जितने भी मैन इज मोर्टल, इस लाइन का मतलब है कि इंसान जो है वो नश्वर है। कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, जितने भी जानदार चीजें हैं जिसमें जीवन है उसको मौत आनी है। हम चाहकर भी उसको रोक नहीं सकते हैं, दैट्स सो सिंपल। और जो वाइज लोग होते हैं यानी बुद्धिमान होते हैं वो मौत पर नहीं रोते हैं। और खैर रोने भी कोई बात नहीं बेटा, आपकी मैयत में जो रोते हैं वही आपकी तिरही और तीजा और रोटी फतिहा में पूड़ी गरम मांगते हैं। कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं कि जब उनके सास का डेथ होता है तो अबू फास और जो है बाम या कह सकते हैं कुछ चीजें आंखों में लगा कर रोते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये होगा कि बुढ़िया मुहाते नहीं रहे, देखो इतनी बड़ी घाघ रही तनिको भर मानत नहीं रही। तो लगाओ तरीका क्या है, ऐसे दस्ती ले लिए लगा रही अंदर वहां, बस देखो जैसे आई है वैसे लगा दादा शुरू हो गई। अच्छा, यन के अंदर इतनी कला होत है कि एक टाइम आएगा जब चुप जाएंगे, पर जैसे नई गाड़ी आई फिर से रोक शुरू कर दी। अरे दादा तोहरे बिना हम कैसे रहा, वही लड़कों के देखा थे, मतलब दुनिया भर नौटंकी करी है। ठीक है, तू ही हमारा सहारा रहते नहीं रहा तो गरम सकून रहा। अच्छा, अंदर अंदर अपने खुश रहते गई छुट्टी बाबा है। अरे हम भी तो समाज में रहते हैं बेटा, हम क्या बिटिया, हाँ बेटा कुछ नहीं बेटा, वो अपने बेटे को समझा है तो भैया जो हुआ करा है वो ऐसा नहीं नारी तो हर दूसरे ब्याह कराएगा तो टेंशन नहीं ले। खैर देखो बेटा, तो उनके समझाने का तरीका ये था, उन्होंने कहा देखो अगर तुम रोगी तो इससे तुम्हारी ही शरीर को हानि होगी, तुम और बीमार हो जाओगी। जो होना था वो हुआ, दुनिया में जितने भी लोग आए हैं उनको जाना है। कभी भी मौत के बाद जो समझदार इंसान है वो रोकर अपनी तबीयत खराब नहीं करते,
कुछ केसेस में तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई माँ है, उसके बेटे की आकस्मिक डेथ हुई और माँ को हार्ट अटैक आ जाता है, और कभी कभी इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो जाना था बेटा, जो होना था वो हुआ, अफसोस करने से वो वापस आएंगे? कभी भी किसी भी गलती का या जितने भी चीजें हुई हैं उसका अफसोस करने में वक्त नहीं बिताना चाहिए। और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इंसान 70% वक्त अपनी पुरानी चीजों की यादों में बिता देता। मतलब 24 घंटे में 10-12 घंटा सिर्फ सोचते रहा था, ये हुआ, अब बताओ गलत हुआ। फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ जो बीता उसी पर सोचते हैं, और ऐसा करना इट इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। ये सिर्फ समय की बर्बादी हो और कुछ नहीं। इस तरह से इन्होंने उपदेश दिया, और उपदेश उन्होंने बनारस शहर में दिया, गंगा नदी के किनारे। सबसे पहला उपदेश किसा गौतमी को दिया गया, जिसके बेटे की डेथ हुई थी। हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड मांगे, कहीं ना मिला, फिर उसको अपना जवाब मिला और उनके जवाब से सेटिस्फाई हो चुकी। दैट वाज द चैप्टर एंड इट इज कंप्लीटेड। अब क्वेश्चन बताइए। हाँ, एक सेकंड बेटे, इसको कहते हैं घंटों का काम मिनटों में करना। हाँ बेटे, पहला आपका है कि सिद्धार्थ गौतम का नाम क्या था? सिद्धा, साधु, सिद्धार्था या सिद्धार्थ? उसमें बेटे जो स्पेलिंग होगी वो होगी SIDDHARTHA, यही करेक्ट होगा। इसको पढ़ेंगे सिद्धार्थ ही, जैसे लिखते थे, पहले लिखा था अशोका, उसको पढ़ते थे अशोक। रामायणा, उसको पढ़ते हैं रामायण। तो ये मैं 2 ऑप्शन तो इनके कंफ्यूज करी। एक तो लिखा है सिद्धार्था और SIDDHARTH, 2 ऑप्शन दिया। सही बेटा ये वाला होगा। ठीक है, अगला, व्हाट मूव्ड हिम टू सीक द एनलाइटमेंट। अच्छा, क्या चीज थी जिसके वजह से ये मूव होकर के मोक्ष की प्राप्ति के लिए मतलब कोशिश करने लगे? मतलब क्या ऐसी चीज थी जिसने मजबूर कर दिया? एक सिक मैन यानी बीमार आदमी, एन एजेड मैन बूढ़ा आदमी, ए मंक बेकिंग एक भिखारी का भीख मांगना, या इनमें से सभी? इनमें सभी। अगला, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही वंडर। लगभग कितने साल तक भटके थे? 7 साल तक। वेयर डिड ही गो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट केम। इन्होंने क्या शपथ ली थी, मैं कहां पर मोक्ष की प्राप्ति करूंगा, और जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं कहां से नहीं जाऊंगा। हिज पैलेस, अपनी महल, अंडर पीपल ट्री, अंडर बनियान ट्री, अंडर अ ट्री, अंडर पीपल ट्री। कितने दिन तक बैठे थे? What did he name the tree? उन्होंने पेड़ का नाम क्या किया? बोधि ट्री, बुद्धा ट्री, गौतम ट्री, सिद्धार्थ ट्री। ये सारे ऑप्शंस बेटा एक जैसे लगेंगे। जैसे वही बात है ना, 100 की 4 नोट दे दी जाए, चारों बढ़िया से कड़क नोट हो, और कहा जाए एक ठू ले लो हिमार से, ठीक है, और चारों आपको बराबर ही नजर आएंगे। मतलब एक सिंपल रूप से देखो तो आपको क्या है, ज्यादातर बुद्धा ट्री, बुद्धा बैठे रहे, गौतम बुद्ध बैठे रहे, पेड़ों बुद्धा ट्री हो गया। लेकिन बोधि ट्री, ठीक है, बोधि मतलब कह सकते हैं, बोधि का मतलब है बुद्धि, ट्री ऑफ विजडम। ठीक है, अगला, व्हाट सीड डिड बुद्धा आस्क किसा गौतमी टू ब्रिंग। बुद्धा ने, या कह सकते हैं सिद्धार्थ गौतम ने कौन सी बीए मांगे? पंपकिन सीड, मस्टर्ड सीड, सनफ्लावर सीड, सीसम सीड। हाउ डिड किसा गौतमी फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड। अच्छा, जब वो पहले घर पर गई और उसको जब बिया ना मिला तो उन्होंने कैसा फील किया? ठीक है, हाउ डिड, वेरी, होपलेस, मोटिवेटेड, बोथ ए एंड बी। बहुत होपलेस नहीं, दोनों रहेगा बेटा, ए एंड बी। मतलब होपलेस भी थी, वेरी बहुत ज्यादा थकान और अपने आप को कुंठित महसूस कर रही थी कि मैं कैसी बदकिस्मत हूं कि मुझे इस चीज का सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। अगला, व्हाट डिड सी फ्लिकरिंग लाइट मेड हर रियलाइज। अच्छा, किस चीज ने इसको क्या मतलब कह सकते हैं, क्या इसको सबके पास जाने के बाद क्या महसूस हुआ कि वो सेल्फिश है, मौत सबने आती है, जो मनुष्य है मतलब मानव जो है वो नश्वर है या सब है? डेथ इज कॉमन टू ऑल, मतलब मौत सबने आनी हो और एक ना एक दिन जाओगे तुम सब भी। कोई अभी जाएगा, कोई शाम में जाएगा, कोई कल जाएगा, जाना सबने है। हाँ बिटिया, नहीं ठीक है, अभी एक आध लोग को मार के ही मरोगे बेटा। अगला, व्हाट डिड बुद्धा टेल हर लाइफ। अच्छा, बुद्धा ने जीवन के बारे में क्या बताया? इसे ट्रबल्ड, इसमें परेशानियां हैं। इट इज ब्रीफ, ये संक्षिप्त है। इट इज कंबाइंड विद पेन, इसमें दर्द भी भरा है, या सब? उन्होंने बताया देखो जिंदगी है तो समस्या होगी। प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ एंड टू ओवरकम फ्रॉम द प्रॉब्लम इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। मतलब जो समस्याएं हैं वो जीवन का एक हिस्सा है, और इस समस्या से निकल पाना हमारे जीवन की एक कला। हम सबकी जिंदगी में परेशानियां हैं, और कभी भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कभी भी मौत के बारे में मत सोचना कि मर जाऊंगी।
मरने से समस्या का समाधान होगा? कितनी भी बड़ी जिंदगी में गलती कर दो, लेकिन कभी मरने के बारे में मत सोचना, कभी भी। क्या बेटिया? बेटा क्योंकि कभी कभी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिससे हम समाज का फेस नहीं कर पाते, हम समाज को देख ही नहीं पाते हैं। क्या करेंगे भाई? जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, कोई कांड हो गया, अब समाज के लायक वो लड़का या लड़की नहीं रहेगा तो क्या करेगा? उसको क्या समझ में आएगा? मर जाना चाहिए। या एलन कोटा में हर साल 3 4 5 लोग मर जाते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत मशक्कत से घर से पैसे आ रहे हैं, 3 4 साल 5 साल से पढ़े हैं, सिलेक्शन हो नहीं रहा, तो सोचे थे घर आ जाओ तो ताना साहब करीब से अच्छा मर जाए। नहीं नहीं बेटा, देखिए इसके भी बेटा दो मतलब हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जिन्होंने गरीबी या परेशानियां नहीं देखी हैं। एक राजकुमार को महल से बाहर कुछ नहीं दिखता। मतलब देखिए, एक तो होता है गरीब होना और दूसरा होता है गरीबी देखना, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने तकलीफ से जिनका राब्ता नहीं हुआ होगा कि गरीबी क्या होती है और किसी इंसान के पास पैसे की कमी क्या होती है, तकलीफ क्या होती है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका बचपन ही उसी में गुजर रहा है, मतलब बस्ता उठाने की उम्र में जिम्मेदारियां उन्होंने उठाई और हमेशा से अपने घर की परिस्थितियों को खराबी देखा है। बचपन में मां चली गई, 10 साल पे पिता चले गए, उसके बाद कोई सहारा ना रहा, खुद मेहनत करनी पड़ी, खेत था वो दूसरे कोई कब्जा कर लिया, तो ये होती है जिंदगी। और इससे जो उभर गया वो बहुत आगे तक जाएगा। तो सबके लिए बेटा जिंदगी एक जैसी नहीं होती, समझ रहे ना? किसी का साल भर का फीस एक बार में जमा होता है, किसी का जो है लास्ट में जमा हो पाता है, किसी की दवा यही चौराहे से आती है, किसी का सीधा लखनऊ से आता है। ठीक है, कोई 10 रुपए का पाउच फेयर एंड लवली लेता है, कोई 140 वाला 200 ग्राम का लेता है। सबकी जिंदगी बराबर नहीं है बेटे। हाँ बेटे, कम टू द पॉइंट अगेन। बोथ यंग एंड एडल्ट्स, फूल एंड वाइज, फॉल इनटू द पावर ऑफ। अच्छा, कोई इंसान चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे बुद्धिमान हो, उनको सबको क्या मिलनी है? लाइफ, डेथ, फूड या सभी? डेथ। सब ने मरना है, सब जाओगे एक दिन, कोई आज, कभी अभी, कोई कल, कोई परसों। अगला, द वाइज डू नॉट। अच्छा, जो समझदार लोग होते हैं वो क्या नहीं करते? नोइंग द टर्म्स ऑफ वर्ड। क्या लॉफ? हंसते नहीं है, मुस्कुराते नहीं है, दुख नहीं करते या सब नहीं करते हैं? दुख। मतलब जो समझदार लोग होते हैं वो मौत के बारे में दुख नहीं करते। मतलब देखिए, रोना बिटिया आकस्मिक है, मैं नहीं कहता हूं कि कोई मर जाए तो हंसो, जा मुस्कुराओगे, नहीं, लेकिन इतना भी ना रो कि खुद आपको एडमिट होना पड़े, इतना भी ना रो कि तुमको खुद तुम्हें अटैक आ जाए, क्योंकि जिनको जाना था वो तो गया। ठीक है, अगला, हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड व्हेन ही रिनाउंस्ड द प्रिंसली लाइफ। कितने साल में इन्होंने बादशाही जिंदगी को त्याग दिया था? 22, 32, 35, 25। हाउ गॉट ही गॉट एनलाइटमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज। इनको मोक्ष की प्राप्ति कितने दिन बाद हुई? 10, 15, 7, 1। इन विच सिटी बुद्धा डिलीवर द फर्स्ट सरमन। किस शहर में बुद्धा ने अपने पहला उपदेश दिया? बनारस। दोज हु डू नॉट ग्रीव आर। ऐसे लोग जो दुख नहीं करते वो क्या है? एरोगेंट यानी घमंडी है, प्राउड यानी घमंडी है, हैप्पी यानी खुश है, वाइज यानी बुद्धिमान है। दैट वाज योर चैप्टर एंड इट कम्स टू एन